मतलब कि हम लोग के बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, हम लोग कैसे फूड को टेक इन करते हैं, उसको क्या जी डाइजेस्ट कैसे करते हैं, वो ब्लड स्ट्रीम में कैसे वो एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, ये सब किसका पार्ट है, ये किसका प्रोसेस है जी, न्यूट्रिशन का। ठीक है, और स्टार्टिंग किया जाए, पहला सबसे फर्स्ट चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या था जी, एलिमेंट्री कैनल। इसको क्या बोला जाता है, गट भी बोला जाता है, या फिर इसको डाइजेस्टिव ट्रैक भी बोल सकते हैं। एलिमेंट्री कैनल बोल सकते हैं, गट भी बोल सकते हैं, या इसको क्या बोल सकते हैं जी, डाइजेस्टिव ट्रैक। अब ये क्या है, कैनल का मतलब समझ में आता है ना, हिंदी में इसको नहीं बोलते नहर है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होता है, फूड आगे की तरफ प्रोसेस होते जाएगा। और असल में एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर हो गया जिसमें फूड क्या होगा, इन किया, मतलब माउथ से क्या कर लिए हम लोग, फूड को क्या कर लिए, इन कर लिए। अब इसी एलिमेंट्री कैनल यानी कि यहाँ यानी इस पाइप से होकर के जो फूड होगा आगे बढ़ते जाएगा, अलग अलग रीजन्स बना हुआ है, वहां क्या होते जाएगा, जो ब्रेकडाउन वाला काम है वो होते जाएगा, और धीरे धीरे दे दे करके वहीं क्या हो रहा है, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, इसके बाद लास्ट में क्या होता है, एनस के थ्रू वह बाहर निकल जाता है जो अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल है। ठीक है, तो कल बताया गया था कि जो एलिमेंट्री कैनल होता है वो बेसिकली क्या होता है जी, एक लॉन्ग ट्यूब होता है। कहां से स्टार्ट होता है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ, माउथ से लेकर कहां तक होता है जी, एनस तक होता है। ठीक है, जैसे कि डायग्राम इसमें है ना जी, इस डायग्राम में दिया हुआ है, ये हो गया माउथ, तो माउथ से लेकर के ये पाइप तुमको दिखाई दे रहा है, माउथ हो गया, ये क्या हो गया, स्टमक, उसी जो क्या बोलते हैं, उसी एलिमेंट्री कैनल का ये पार्ट है। ठीक है, स्टमक, स्टमक के बाद यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाएगा, ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब पाइप है। इसके बाद क्या स्टार्ट होगा जी, लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट में जाकर के वो कौन सा पॉइंट, एनस के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो बेसिकली यहां से लेकर के यहां तक ये क्या है जी, पाइप है, इसी को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल। फूड क्या होगा, यहां से इन किया, आगे प्रोसेस होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, अलग अलग रीजन्स में जो भी ब्रेकडाउन है, डाइजेशन है, एंजाइम्स अपना अपना काम करेगा, उसको डाइजेस्ट करते जाएगा, करते करते जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लास्ट में एनस के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। मतलब पूरा जो प्रोसेस है वो पूरा का पूरा प्रोसेस कहाँ हो रहा है तुम्हारा, डाइजेस्टिव ट्रैक में हो रहा है, एलिमेंट्री कैनल में हो रहा है। आगे समझ में, अब इसी डाइजेस्टिव ट्रैक में क्या होता है, 3 टाइप्स के ग्लैंड्स होते हैं जो कि एसोसिएटेड होते हैं, मतलब जुड़े हुए होते हैं। कौन कौन सा, सबसे फर्स्ट हो जाएगा जो फेस होता है, उस फेस में 3 को क्या होता है जी, सैलिवरी ग्लैंड्स होता है। 3 टाइप्स के सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि माउथ में क्या रिलीज करता है, सलाइवा रिलीज करता है, जिसको हिंदी में लार बोला जाता है। इसके बाद स्टमक के ठीक बगल में क्या होता है, लीवर। ह्यूमन बॉडी में सबसे जो लार्जेस्ट जो ग्लैंड होता है वह क्या होता है, लीवर होता है। ये भी क्या करता है, अपना बाइल जूस रिलीज करेगा, उसको कहाँ लेके जाएगा, जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें भेजेगा। तीसरा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर पेनक्रियाज है। एक्चुअल में क्या होता है, ये ठीक स्टमक के पीछे होता है, बैक में होता है, यहाँ दिया हुआ है समझाने के लिए, ये ठीक क्या होता है, उसके पीछे में होता है। तो ये होता है पेनक्रियाज, ये भी ग्लैंड है, इसमें भी क्या होता है, जूस रिलीज होगा, उसमें एंजाइम्स होगा, वह भी जूस कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, और वहां पर पहले से क्या रहेगा, फूड रहेगा, उसको फिर क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, डाइजेस्ट करेगा। तो ये हो गया डाइजेस्टिव ट्रैक, और इसके साथ एसोसिएटिव क्या हो गया जी, 3 टाइप्स के ग्लैंड्स हो गए। क्लियर है, अलग अलग रीजन बना हुआ है ना जी, क्योंकि देखो माउथ हो गया, माउथ के बाद तुम्हारा एसोफेगस या उसको फूड पाइप भी बोलते हैं, इसके बाद स्टमक हो गया, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, और इसके बाद रेक्टम के बाद एनस हो जाता है। तो ये अलग अलग क्या बना हुआ है तुम्हारा, अलग अलग पार्ट्स बना हुआ है जो अपना स्पेशल, मतलब जो अपना स्पेशल फंक्शंस करेगा डाइजेशन में। क्लियर है, इसके बाद इसमें अलग अलग उसी पार्ट्स में तुम्हारा अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रीजन भी बना हुआ है, एरिया भी बना हुआ है, जहां पर क्या होता है, फूड के साथ जो भी स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है वह किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या स्टार्ट किया जाए, माउथ वाला। सबसे पहले माउथ वाला स्टार्ट करते हैं। जैसे ही फूड माउथ में गया, मतलब एक बाइट, जैसे ही फर्स्ट बाइट हम स्टार्ट किए, तो वहां से सबसे पहला काम कौन करता है, टीथ। टीथ का फंक्शन क्या होता है, जो फूड जो क्या है जी, सॉलिड फॉर्म में है या जो भी फॉर्म में है, तो लार्ज जो तुम्हारा क्या है जी, ग्लोब्यूल्स है, जो बड़ा बड़ा पार्टिकल्स है, उस पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। किस लिए, ताकि जो फूड है वह आगे चलकर क्या होते जाए, डाइजेस्ट होते जाए। तो सोचो कि अब मान लो कि एप्पल खा रहे हैं, डायरेक्ट एप्पल, ऐसा नहीं है कि एप्पल चला जाएगा, अंदर जाएगा, सब डाइजेस्ट होते जाएगा। उसको जितना हो सके उतना छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। किसी चीज को जितना ज्यादा काटेंगे, जितना ज्यादा तोड़ेंगे, सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा बढ़ेगा।
तो इस तरह से जो क्या होगा, एंजाइम्स होगा, उसमें से फूड को ब्रेक डाउन करने में क्या करेगा, इजी होगा एंजाइम्स के लिए। समझ रहा है ना। सबसे फर्स्ट पार्ट हो गया, फूड को क्या करना है जी, स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड करना है, और वो कौन करता है जी, टीथ। टीथ क्या किया, उसको क्या करेगा, मतलब कि जो भी टीयरिंग कर रहा है, चीड़ फाड़ जितना होता है फूड के साथ कर दिया, उसका जो टेक्सचर होगा एक जैसा बनाएगा, एक पेस्ट जैसा बना देगा। टेक्सचर एक जैसा रहेगा तभी तो हर पार्ट में जाएगा, उसमें से फूड क्या होते जाएगा, डाइजेस्ट होते जाएगा। दूसरा काम क्या जी, अब ऑर्गन में बोल सकते हैं, यहीं पे क्या होता है, टंग होता है। अब जो ये मस्कुलर जो टंग होता है उसका काम क्या होता है, एक तो हो गया कि टेस्ट करना, और इसके बाद दूसरा मेन क्या होता है कि जो सलाइवा माउथ में आता है उस सलाइवा को फूड के साथ क्या करता है जी, मिक्स करता है, मिक्स करता है। ठीक है। अब सलाइवा क्या होता है, सलाइवा रिलीज कहां से होता है, तो जो सलाइवा क्या होता है, एक फ्लूइड, वाटर जैसा फ्लूइड होता है, जिसमें लगभग 90% के आसपास, 90% के आसपास क्या हो गया, वाटर होता है, बाकी सब कुछ परसेंट में क्या हो जाता है, जो एंजाइम्स हो जाएगा। ठीक है ना, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, आगे सीनियर क्लास में तुम लोग को पढ़ना है। सलाइवा रिलीज कहां से होता है, माउथ में जो वाटर वाला जो लिक्विड है वह कहां से आ रहा है, तो फेस के अंदर ही क्या होता है जी, फेस के अंदर ही क्या होता है, क्या उसको बोलते हैं, सलाइवरी ग्लैंड होता है। जैसे यहाँ पे दिखाते हैं 1 2 3, यहाँ 3 दिया हुआ है ना जी, ये फर्स्ट वाला, सेकंड और इसके बाद थर्ड, 3 टाइप्स का सलाइवरी ग्लैंड होता है। तीनों का नाम भी अलग अलग होता है, उसको अच्छे से दिखा देते हैं। सलाइवरी ग्लैंड कहाँ है, यहाँ पे है, दिखा दे रहा है, ये फेस हो गया ना, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है। तो फेस में यही तीनों जगह क्या है जी, सलाइवरी ग्लैंड है। ठीक है। तीनों का अलग अलग नाम भी दिया हुआ है, देख रहा है, इसको बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड, इसके बाद क्या दिया है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, इसके बाद इसको क्या बोल रहा है जी, पैरोटाइड ग्लैंड दिया हुआ। तीनों का अलग अलग नाम दिया है, इसको डिटेल में मतलब सीनियर क्लास में पढ़ना है। ये तीनों ग्लैंड है, तीनों देख रहे हैं ना, कि स्मॉल स्मॉल जो डक्ट है, यानी कि जो पाइप है, उसके थ्रू कहाँ जुड़ा हुआ है, माउथ में गया हुआ है। तो अपना क्या करेगा, सलाइवा रिलीज करेगा, बनाएगा, और उसको कहाँ भेजेगा, माउथ में भेजेगा। ठीक है। तो माउथ में ये जो सलाइवा होता है उसका फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है, उस पे आते हैं। सलाइवा का फंक्शन क्या है, काम क्या है, ये करता क्या है माउथ में। तो सलाइवा के बेसिकली दो फंक्शन है, फंक्शन तो बहुत ज्यादा है, सीनियर में जैसे आएंगे वैसे पढ़ते जाएंगे। मेन अभी 10th के अकॉर्डिंग क्या है जी, मेन दो फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन क्या हो गया, कि जो फूड है, ठीक है, उसको क्या करता है, वेटेड करता है। वेटेड मतलब उसको गीला बना रहा है, वेट कर रहा है, गीला कर रहा है। क्लियर है। रीजन क्या था, कि जो एलिमेंट्री कैनल है उसका जो अंदर का जो लाइनिंग हो गया, यानी कि अंदर का जो सरफेस हो गया, वह क्या है जी, सॉफ्ट है। तो जो भी यानी कि फूड खाते हैं तो किसी एक ही तरह का तो फूड खाते नहीं है, अलग अलग टाइप का फूड खाते हैं, सॉलिड के फॉर्म में है या लिक्विड के फॉर्म में है, अलग अलग टाइप के हम लोग फूड खाते हैं। तो जो फूड जाए तो क्या करे, जो उसका जो लाइनिंग है उसको क्या करे, डैमेज ना करे, या जो फूड का जो पासेज है, फूड क्या करेगा, आगे की तरफ बढ़ते जाएगा, प्रोसीड होते जाएगा, तो उसका पासेज स्मूथली हो पाए, इसके लिए क्या करता है जी, उसके लिए क्या करता है, जो सलाइवा होता है वह फूड के साथ क्या होता है, मिक्स होता है। वाटर वाला क्या जी, वाटर वाला फ्लूइड है, तो फूड के साथ जब मिक्स होगा तो जो फूड होगा वह किस फॉर्म में क्या होगा, चेंज हो जाएगा, पेस्ट के फॉर्म में, पेस्ट बनेगा, ताकि जो पासेज है उसका क्या हो जाए जी, स्मूथली हो पाए। ठीक है। सलाइवा का पहला फंक्शन समझ आ गया, फूड के साथ मिक्स होते जाएगा, जो टंग है सलाइवा को मिक्स करेगा फूड के साथ, ताकि जो फूड है वह स्मूथ बन जाए, उसका टेक्सचर एक जैसा हो जाए, फूड आगे की तरफ स्मूथली पासेज उसका हो जाए। दूसरा मेन फंक्शन क्या है, कि सलाइवा में होता है एक एंजाइम। क्लियर। एंजाइम्स का फंक्शन तुम लोग को पता है, कि एंजाइम्स का काम होता है केमिकली डाइजेशन करना। केमिकली मीन्स जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको क्या करना जी, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना। ठीक है। तो अभी दूसरा एक और होता है, जैसे बोले ना केमिकल डाइजेशन, ये क्या होता है जी, मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब बस इतना हुआ ना, कि बड़ा बड़ा जो पार्ट है छोटा छोटा पार्ट में टूट रहा है, जैसे कि मान लो टीथ हो गया, टीथ क्या कर रहा है, टीथ क्या कर रहा है, मैकेनिकल डाइजेशन कर रहा है, मतलब जो बड़ा बड़ा जो पार्ट है उसको छोटा छोटा पार्ट में तोड़ रहा है। लेकिन ये नहीं कि सब्सटेंस का जो टेक्सचर है उसको चेंज कर रहा है, टेक्सचर करने के बाद कंपोजिशन चेंजिंग कर रहा है। पहले भी कम्प्लेक्स था, अभी भी फूड क्या रहेगा, कम्प्लेक्स ही रहेगा। केमिकल डाइजेशन का मतलब कि पहले कम्प्लेक्स था उसको क्या करेगा, सिंपल में कन्वर्ट करेगा। तो सलाइवा में जो एंजाइम होता है उसका नाम क्या होता है, एमिलेज, जिसको बोल सकते हैं सलेवरी एमिलेज। वह एमिलेज क्या करता है, कि फूड में जो स्टार्च होता है, स्टार्च पता है ना, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, तो उस स्टार्च को वह सिंपल शुगर में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा।
क्लियर। सलाइवा में क्या कंटेन होता है जी, सलेवरी एमिलेज होता है जो कि एक एंजाइम होता है। वह एंजाइम क्या करता है, जो स्टार्च जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, सलाइवा का दोनों फंक्शन समझ आ गया। तीसरा एक और बोल सकते हैं कि सलाइवा पता है क्या करता है कि जो अगर फूड के साथ अगर हार्मफुल बैक्टीरिया पैथोजन चले जाते हैं तो उसको क्या करता है, मारने का भी काम करता है। ठीक है, अब क्या हो गया, फूड यहां से तैयार हो गया, पेस्ट बन गया, उसमें से जो स्टार्च है सिंपल शुगर में भी कन्वर्ट हो गया। इसके बाद फूड पूरा क्या हो गया जी, सलाइवा के साथ मिक्स होकर के पूरा क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया। अब उसका पासेज आगे की तरफ होगा। ठीक, अब वो क्या होगा, फूड पाइप के थ्रू कहां जाएगा, स्टमक में। अब ये फूड पाइप क्या होता है, अब फूड पाइप बेसिकली ना बस एक पाइप है, बस एक रास्ता है, एक पाथ है। किस लिए, ताकि जो फूड है वह क्या हो जाए, इस पार्ट से मतलब माउथ से निकल कर कहां चला जाए, स्टमक में चला जाए। इसमें किसी तरह का कोई डाइजेशन इसमें नहीं होता है। माउथ से स्टमक में लेके जाना है तो एक पाइप होना चाहिए ना जी। तो यही जो पाइप है क्या करता है जी, जो फूड पाइप फूड को प्रोसीड करता है किसमें, स्टमक में। अब कैसे जाता है, फूड जाता कैसे है, ऐसा नहीं है कि एक पाइप है, खाली पाइप है, कोई चीज ऊपर से डालेंगे तो नीचे डायरेक्ट चला जाएगा। अरे समझ ना, ऐसा नहीं है। उसका क्या होता है कि अंदर का जो वॉल होता है, केवल फूड पाइप का ही नहीं बता रहे हैं, पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनल का बता रहे हैं। हर पार्ट का, स्मॉल इंटेस्टाइन हो या फिर लार्ज इंटेस्टाइन हो, सबका बता रहे हैं, स्टमक हो, पूरा का पूरा जो गट यानी कि जो एलिमेंट्री कैनल है उसका जो अंदर का जो क्या होता है जी, सरफेस होता है, अंदर का जो मसल्स होता है उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन। जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा वैसे वैसे फूड क्या होगा, आगे प्रोसीड होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट करते जाएगा फिर रिलैक्स होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है फिर से क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। मतलब क्या, मतलब दब रहा है फिर से क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, दब रहा है फिर से क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। तो इससे जो फूड होगा आगे की तरफ क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अंदर का जो मसल्स है वो मसल्स को बोल सकते हैं इनवॉल्यूंटरी मसल्स, क्योंकि वो हम लोग के कंट्रोल में नहीं होता है। तो जो एलिमेंट्री कैनल होता है उसका अंदर का जो मसल्स होता है, इनवॉल्यूंटरी जो मसल्स होता है उसमें क्या होता है जी, रिदमिकली यानी कि रिदम के साथ कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होता है। इससे फूड क्या होता है, आगे की तरफ क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, पूरा गट में ऐसे बढ़ते जाएगा। और फूड के इसी मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं जी, जो अंदर का जो मसल्स है इसके इस मूवमेंट को बोलते हैं क्या, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। इस प्रोसेस को बोल सकते हैं पेरिस्टल्सिस बोल सकते हैं, और इस मूवमेंट को क्या बोल सकते हैं जी, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। यानी कि जो अंदर का जो वॉल्स है उसमें क्या हो रहा है जी, रिदमिकली क्या हो रहा है जी, कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होगा, कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होगा। ठीक है, इस तरह से फूड आगे की तरफ क्या होते जाएगा, प्रोसीड होते जाएगा। अब क्या हो गया, अब फूड जैसे कहां चला गया, स्टमक में आ गया। एक और चीज ध्यान देना है कि यहाँ क्या होता है, डायरेक्ट यहाँ ऐसे नहीं कि फूड आया ना तो डायरेक्ट इसी में चला गया। यहाँ क्या होता है, स्फिंक्टर लगा होता है। और स्फिंक्टर क्या करता है ना कि रेगुलेट करता है कि वो चीज इसमें जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट चला जाएगा, यहाँ स्फिंक्टर लगा होता है, यहाँ भी लगा होता है। जो स्टमक जहाँ खत्म हो रहा है वहां भी स्फिंक्टर लगा होता है, सबसे लास्ट का जो एनस हो गया यहाँ भी स्फिंक्टर लगा होता है। मतलब रेगुलेशन कि आगे उसको लेके जाना है कि नहीं जाना है। नहीं तो पता चला यहाँ कुछ नहीं है, आदमी उल्टा हुआ तब तो खाना तो इसमें से निकल कर इधर आने लगेगा। होता है कि नहीं होता है, अगर तुम उल्टा भी हो जाओगे तो खाना आगे प्रोसीड होते जाएगा। ये ऐसा नहीं ग्रेविटेशन का फूड नीचे की तरफ जा रहा है, वह कैसे हो रहा है, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट के कारण जो क्या हो रहा है, फूड आगे की तरफ प्रोसीड होते जा रहा है। तो यहाँ स्फिंक्टर होगा, इसके थ्रू क्या होगा, फूड किस में चला जाएगा। देखो जी, एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते ही नहीं कि आगे पढ़ाते जाएं और पीछे वाला गायब होते जा रहा है, या टेंशन ना लगे कि बहुत ज्यादा हो रहा है। अब इसलिए थोड़ा सा रिवाइज करके चला जाएगा, क्या ठीक है ना। देखो एलिमेंट्री कैनल कहां से कहां तक है जी, माउथ से एनस तक। अलग अलग रीजन पता है, सबसे पहला वाला रीजन, सबसे पहला पार्ट कौन सा है, माउथ। माउथ के बाद एसोफेगस, इसके बाद स्टमक, के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बाद रेक्टम। बोलना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, एनस। रेक्टम इसमें है लेकिन दिया नहीं है, अलग अलग पार्ट हो गया। अब उसमें भी अलग अलग रीजन होता है, ठीक है, अलग अलग काम करने के लिए। अब बताइए सबसे फर्स्ट पार्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन फूड एंटर्स आवर बॉडी। क्या होता है फूड के साथ जैसे ही वो क्या किया जी, माउथ में इंटर किया। तो सबसे पहले काम है कि उतना सॉलिड फॉर्म में है तो उसको क्या करना है जी,
स्मॉलर से स्मॉलर पार्ट्स में, पार्टिकल्स में उसको ब्रेक डाउन करना। इट मीन्स मैकेनिकल, क्या बोलते हैं उसको, मैकेनिकल डाइजेशन करना। बड़ा पार्ट है उसको छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करना। ध्यान देना, खाना खाते समय जितना कम चबाएंगे, जितना दांत वाला काम कम करेंगे, उतना ही डाइजेशन में दिक्कत होगा। तो जितना उसमें से न्यूट्रिएंट निकलना चाहिए, एब्जॉर्ब होना चाहिए, उतना वह डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। समझ में है ना? तो न्यूट्रिशन बॉडी को अच्छे से नहीं मिल पाता है। नहीं बोला जाता 32 गो दांत है 32 बार कम से कम चबाइए। जितना ज्यादा चबाइएगा उतना छोटा पार्टिकल्स में टूटेगा, तो डाइजेशन करने में उतना ही ज्यादा इजी होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो सबसे फर्स्ट पार्ट टीथ वाला, उसको क्या करेगा, स्मॉलर स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करेगा, उसका टेक्सचर एक जैसा करेगा, ताकि फूड आगे की तरफ क्या हो जाए, प्रोसीड होते जाए, आगे वाला काम होते जाए। यानी कि ये सब काम, मतलब कि जो पहले आ रहा है ना, वो अपना काम कर रहा है, किस लिए, ताकि आगे वाला का दिक्कत ना हो। समझ में आ रहा है ना? आगे वाला के लिए, आगे वाला का जो भी फंक्शन है उसके लिए पीछे वाला अपना काम करते जाएगा, ये अपना काम कंप्लीट करते जाएगा। अगर ये अच्छे से काम करेगा तभी आगे वाला अच्छे से काम कर पाएगा, तभी जाकर के वो आगे वाला अच्छे से काम कर पाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? चलो, टीथ वाला काम हो गया। इसके बाद आते हैं सलाइवा। सलाइवा क्या होता है, सलेवरी ग्लैंड से क्या होता है, रिलीज होता है। 3 सलेवरी ग्लैंड होता है, जगह बता दिए थे कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। वहां से रिलीज होगा, माउथ में क्या करेगा, सलाइवा उसको भेजेगा। सलाइवा बेसिकली क्या होता है, वाटरी लिक्विड होता है। काम क्या होता है सलाइवा का, मेनली इसमें 2 बोल सकते हैं। एक हो जाएगा फूड के साथ मिक्स होकर के फूड को क्या करना जी, फूड का जो पासेज है उसको स्मूथ बनाना, ठीक है, ताकि जो एलिमेंट्री कैनल का जो लाइनिंग है वह सॉफ्ट है। क्लियर है? दूसरा काम सलाइवा का, सलाइवा में क्या कंटेन होता है, एन एंजाइम, एक एंजाइम कंटेन होता है जिसको क्या बोलते हैं, सिलेवरी एमिलेज बोलते हैं। उसका काम क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसको स्टार्च बोलते हैं, उस स्टार्च को सिंपल कार्बोहाइड्रेट या सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब क्या होगा, फूड इसमें जो, और जो टंग होगा उस सलाइवा को क्या करेगा जी, मिक्स करेगा फूड के साथ। क्लियर है? अब वो आगे बढ़ते जाएगा, फूड पाइप में गया, और बताया था पूरा का पूरा गट में जो फूड आगे कैसे प्रोसीड होता है, किस मूवमेंट से होता है, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। क्या होता है, अंदर का जो मसल्स होता है उसमें क्या होता है, रेगुलरली या रिदमिकली बोल सकते हैं, कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होता है। दिखाएंगे उसमें थोड़ा सा वीडियो वगैरह में कैसे जो मूवमेंट होता है, मतलब मसल्स कैसे दब रहा है, उठ रहा है, दब रहा है, उठ रहा है। तो इस तरह से जो फूड होता है आगे की तरफ क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ऐसा भी नहीं होता है कि मान लो कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है तो तुरंत आगे बढ़ गया। अब सोचो कि स्टमक में जो फूड होता है, तो हमको लगता है कि 3 घंटा के आसपास रहता होगा। और स्टमक में जो फूड होता है कितना जी, मैक्सिमम लग रहा है कि 3 घंटा के आसपास रहता होगा। अब सोचो कि कितना बार उसमें कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन हुआ है, तो क्यों नहीं फूड आगे चला गया। तो ऐसा नहीं सोचना कि कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है तो तुरंत फूड आगे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। जिसका जो काम है वो कंप्लीट करेगा तभी आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से फूड पाइप होते हुए फूड कहाँ गया, स्टमक में। यहाँ बोले थे कि यहाँ पे स्फिंक्टर है, रेगुलेशन जो करते, रेगुलेट करता है कि फूड को कब जाना है और कब नहीं जाना है, मतलब वापस फ्लो ना हो। वॉमिटिंग आता है, वॉमिटिंग, वॉमिटिंग आता है कभी ना कभी, देखा होगा, डाइजेशन खराब हो गया तो क्या होता है। अब ऐसा नहीं ना होता है कि तुरंत क्या हो गया, जब आता है तब ये जो स्फिंक्टर होता है वो भी क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, तब जो फूड होता है वो क्या होता है, बाहर आता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? और स्फिंक्टर जब ओपन होता है तभी ना जाकर के बाहर आता है, और स्फिंक्टर रेगुलेट कर रहा है कि इसमें डाइजेशन नहीं हुआ, यहाँ डाइजेशन हुआ ही नहीं। जब यहाँ का काम नहीं होगा तो आगे जो खाना होगा वह नहीं जाएगा। तो जब डाइजेशन खराब होता है तो पता चला कि स्टमक में ही खाना है, मतलब कि 12 घंटे से उसी में स्टमक में ही, क्योंकि वो फूड जो काम था आगे डाइजेशन का वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो आगे प्रोसीड नहीं होगा। जब प्रोसीड आगे नहीं होगा तो यहाँ से क्या वो कहाँ आएगा, सीधा बाहर भेजेगा। चलो बाहर निकलो, वॉमिटिंग आएगा तो फिर से कहाँ चला गया, बाहर। नहीं नहीं, वो पता चलता है कहाँ पे जी, ब्रेन में। ब्रेन में क्या होता है, एक क्या बोलते हैं पार्ट है ब्रेन में, उसी पार्ट में क्या होता है, हंगर वाला हार्मोन्स, जो हार्मोन्स बोल रहे हैं, यानी कि जो न्यूरॉन्स होता है उसी के पास इंफॉर्मेशन वगैरह होता है कि नहीं हम खाना भरपेट खा लिए हैं या हमको भूख लग रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो ब्रेन में ही रीजन होता है, इसमें नहीं होता है, ब्रेन में वो रीजन है। एक एरिया है ब्रेन में जो क्या करता है, पता करता है कि हमको भूख लगा होगा या खाना जो है क्या है जी, पेट मेरा जो भर गया है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में पड़ना है। और खा रहे हैं तो पता तो चल रहा है ना कि हाँ अब लास्ट कर गया, अब लास्ट कर गया क्या जी। कभी कभी मान लो बहुत बढ़िया चीज आदमी खा लिया, अब तो नहीं, बचपन में आदमी जब खाना खाता था
तो ठूसे जा रहा है, ठूसे जा रहा है, ठूसे जा रहा है। पहले हम लोग 10-10 रोटी खा लेते थे, अब तो 4 खाने में आफत हुआ है। तो पहले का डाइजेशन स्ट्रांग होता था, अब धीरे धीरे करके वीक होते जा रहा है। ठीक है, हाँ हाँ, जब स्टमक में खाना गया तो स्टमक में फूड के साथ क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो बोले कि अंदर का जो लाइनिंग है, उस लाइनिंग में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है। वही ग्लैंड क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस को रिलीज करता है, जिसमें 3 केमिकल्स होते हैं। एक हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा एक एंजाइम होता है जिसको पेप्सिन बोलते हैं, और तीसरा क्या होता है जी, म्यूकस होता है। अंदर का जो बॉल है उसमें क्या होते जाएगा, बोले थे कि चर्निंग होते जाता है। वो मतलब कि जो फूड होता है उसको चर्न करेगा, मिक्स करेगा, उस डाइजेस्टिव जूस के साथ उसको मिलाएगा, चर्न करेगा। बड़ा बड़ा पार्ट छोटा पार्ट में भी होते जाएगा उस तरह से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और प्लस में जूस के साथ वो क्या होगा, मिक्स होते जाएगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स हो रहा है फूड के साथ, तो फूड एसिडिक बन रहा है। एसिडिक बनेगा तो जो पेप्सिन होगा क्या करेगा, उसमें से प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। मतलब जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स जो प्रोटीन है उसको क्या कर रहा है, सिंपल प्रोटीन में डिवाइड कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है। जो म्यूकस हो गया उसका काम है कि जो एसीएल है, एसिडिक है, यानी कि जो एसिड रिलीज हो रहा है उसको स्टमक का जो अंदर का जो वॉल है उसको ज्यादा एसिडिक ना हो, इससे क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, अंदर का लेयर को बचाता है एसिड से। क्लियर है? एचसीएल का दूसरा भी काम एक बता दिए थे कि जो पैथोजन हार्मफुल जो जर्म्स होते हैं अगर बॉडी में अगर जाते हैं फूड के साथ, अगर चले गए तो उसको भी क्या करता है, वह किल करता है। तो वैसे ही डाइजेशन होते जाएगा, डाइजेशन होते जा रहा है। जैसे जैसे डाइजेशन होते जाएगा वैसे वैसे वह क्या होगा, आगे प्रोसीड होते जाएगा। यहाँ भी लास्ट में क्या होता है, स्फिंक्टर मसल्स होता है जो रेगुलेट करता है फूड को, छोटा छोटा अमाउंट में करके वह आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजते जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ा सकते हैं ना, कोई दिक्कत है ना जी। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के साथ क्या हो रहा है, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ना सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, सबसे लॉन्गेस्ट। हमको लग रहा है कि 6 मीटर का अराउंड कम से कम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, 6 मीटर, काफी लंबा डिस्टेंस होता है 6 मीटर। अगर बॉडी में अगर ये क्वाइल करके पूरा नहीं देता, देख रहा है कितना एक्सटेंसिव क्वाइलिंग है, पूरा क्वाइल करके दिया हुआ है। अगर सीधा करके देता तो आदमी सोचो कितना लंबा लंबा होता। क्या जी, 6 मीटर का डिस्टेंस काफी लंबा डिस्टेंस होता है। सोचो कि 15 सेंटीमीटर क्या हो गया, स्केल होता है। अब 6 मीटर का मतलब 600 सेंटीमीटर, अब 15 सेंटीमीटर में कितना से मल्टीप्लाई करोगे, 40 से। तो स्केल को तुम 40 बार पूरा ऐसे करते जाओ, उतना 6 मीटर तक चला जाएगा। 6 मीटर लॉन्ग ये होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन क्या है, स्टमक जो एब्डोमेन है, इसको एब्डोमेन बोला जाता है। एब्डोमेन में क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है, पूरा एकदम फिट होता है। कॉम्पैक्ट इसी में क्या है, पूरा फिट होता है, पूरा क्वाइल करके, काफी लंबा लेंथ होता है। और सबसे और फूड का जो कंप्लीट जो डाइजेशन होता है कहाँ होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इसका भी 3 पार्ट होता है, डिओडेनम होता है, इलियम होता है, लेकिन अभी सब पढ़ना नहीं अभी तुम लोग को, जेजुनम होता है। चलो क्या है, फूड आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब उस फूड के साथ क्या होगा, मतलब पार्शियली डाइजेशन हो चुका है, पहले से डाइजेशन हुआ है ना जी, तो बोलेंगे पार्शियल डाइजेशन हो चुका है। तब पार्शियली डाइजेस्टेड फूड के साथ अब क्या होगा, तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, लीवर जो है वह भी अपना जो जूस बाइल जूस होता है उसको सेंड करता है, भेजता है। और जो पैनक्रियाज होता है वह भी अपना जो पैनक्रियाटिक जूस होता है उसको कहाँ भेजता है, स्मॉल इंटेस्टाइन भेजता है। क्लियर है? अब बाइल जूस जब फूड के साथ मिक्स होगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड चला गया, और ये भी इसका जूस कहाँ जा रहा है जी, स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है। तो ये बाइल जूस अपना कौन सा काम करेगा उस पर, आगे कौन सा ऐसा काम है उसके लिए वो रेडी कर रहा है। तो बाइल जूस में क्या होता है ना, कोई भी एक तो एंजाइम नहीं होता है, ठीक है। बाइल जूस है लेकिन उसमें कोई एंजाइम नहीं, एंजाइम नहीं होने का मतलब समझ रहा है ना, केमिकली डाइजेशन नहीं हो रहा है, कॉम्प्लेक्स वाला सिंपल में नहीं टूट रहा है। तो बाइल जूस का फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है, तो बाइल जूस का सबसे मेन काम होता है कि जो फूड एसिडिक आया हुआ है उसको वह बेसिक बनाएगा, अल्कलाइन मीडियम बनाएगा। रीजन क्यों, क्योंकि आगे क्या होगा कि जो पैनक्रियाज में से जो पैनक्रियाटिक जूस निकल रहा है उसमें क्या होता है ना कि ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। वह ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, फर्दर प्रोटीन को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। पहले से यहाँ से डाइजेस्ट होकर गया हुआ है, फर्दर उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करेगा जी, ट्रिप्सिन करेगा। तो ट्रिप्सिन उसको तभी डाइजेस्ट कर पाएगा अच्छे से जब जो फूड होगा वह कैसा होगा, अल्कलाइन मीडियम में होगा, यानी कि अल्कलाइन होगा, बेसिक नेचर का होगा, तभी जाकर के जो ट्रिप्सिन है उसमें से प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाएगा। तो इसीलिए जो बाइल जूस होता है वो जूस क्या करता है जी, फूड को अल्कलाइन बनाता है, ताकि वह फैसिलिटेट करे, किसको किसको फैसिलिटेट करेगा, पैनक्रियाटिक जूस को, ताकि वो अच्छे से काम कर पाए। और दूसरा काम क्या होता है कि बाइल जूस में ही होता है बाइल साल्ट्स, क्या होता है, सॉल्ट्स होते हैं। वह सॉल्ट्स क्या करता है
कि जो फैट का जो बड़ा बड़ा जो ग्लोब्यूल्स होता है उसको छोटा छोटा ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है। यहाँ भी क्या हो रहा है, केमिकल डाइजेशन हो रहा है, केमिकल बोल रहे हैं, मैकेनिकल डाइजेशन हो रहा है। बड़ा टुकड़ा छोटे छोटे टुकड़ा में क्या हो रहा है जी, डिवाइड हो रहा है। क्लियर है? हम क्या बोले कि जो लीवर है, इस लीवर में क्या बनता है जी, बाइल जूस। वह बाइल जूस जाके स्टोर होता है, यहाँ गॉल ब्लैडर दिया होगा, इसमें बाइल क्या होगा, स्टोर होगा। क्लियर है? फिर इसके बाद जब वह क्या होगा, क्या उसको बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, वह स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जुड़ा रहता है, कनेक्टेड रहता है डॉट के थ्रू, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। अब उसमें क्या होता है कि बाइल जूस में, बाइल जूस का दो काम है। बाइल जूस का क्या है जी, दो फंक्शन है। एक कि फूड के साथ मिक्स होगा तो फूड पहले जो एसिडिक था वह किसमें चेंज होगा, अल्कलाइन वाला में। दूसरा काम क्या है जी, कि जो उसमें सॉल्ट होता है वह फैट के बड़े बड़े टुकड़े को, जो लार्ज ग्लोब्यूल्स होता है उसको स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन करता है, ताकि आगे वाला जो पैनक्रियाटिक जूस है वो अच्छे से इफिशिएंटली काम कर पाए। ठीक है, समझ आ गया इतना? अब पैनक्रियाज में से जो गया हुआ है फूड के साथ, जो पैनक्रियाटिक जूस मिक्स हुआ है, उसमें क्या होता है कि तीन एंजाइम होता है, तीनों एंजाइम होता है। इसमें दो दिया होगा, एक होता है ट्रिप्सिन बताया, एक होता है लिपेज, और तीसरा क्या होता है, एमिलेज। जैसे सलाइवा का सलेवरी एमिलेज होता है, वैसे ही पैनक्रियाज का पैनक्रियाटिक एमिलेज हो जाएगा। ठीक है? जो ट्रिप्सिन होगा, हम क्या बोले थे, किसको डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। पहले से जो प्रोटीन डाइजेस्ट होकर के आया हुआ है उसको फिर से डाइजेस्ट करेगा आगे, और छोटा क्या बोलता है, सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करेगा। इसके बाद जो लिपेज होगा वह क्या करता है कि जो फैट क्या हो गया जी, जो स्मॉलर ग्लोब्यूल्स था, यानी कि जो बाइल सॉल्ट उसको छोटा छोटा पार्ट में तोड़ दिया, उसको बोलते हैं कि फैट को क्या कर दिया, इमल्सिफाइड कर दिया। तो जो इमल्सिफाइड जो फैट्स होता है उसको क्या करता है, क्या उसको बोलते हैं, ब्रेक डाउन करता है, डाइजेस्ट करता है। जो इमल्सिफाइड जो फैट्स होता है उसको डाइजेस्ट करता है कौन सा एंजाइम जी, लिपेज। क्लियर है? ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, लिपेज फैट को डाइजेस्ट कर रहा है। कौन सा फैट, इमल्सिफाइड फैट, जो कि बाइल सॉल्ट उसको डिवाइड कर दिया था। तीसरा जो एमिलेज होता है वह फर्दर फिर से कार्बोहाइड्रेट को फिर से क्या करेगा, सिंपलर कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है? उसको एनसीईआरटी में दिया भी नहीं है क्या? क्या क्या, ट्रिप्सिन लिपेज, लिपेज क्या करता है, इमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट करता है, यानी कि जो फैट पहले से ब्रेकडाउन होकर के आया हुआ है, जो बाइल सॉल्ट ब्रेकडाउन कर दिया, उसी इमल्सिफाइड फैट को वह डाइजेस्ट करेगा। कौन दो पार्ट्स में डिवाइड करता है? नहीं, हम ये कब बोले, ये नहीं बोले थे। वो बोले थे ना कि बाइल जूस में बाइल सॉल्ट होता है, वही बाइल सॉल्ट क्या करता है कि फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में क्या करता है, तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है। अब वही जो ब्रेक डाउन हुआ जो फैट्स है उसी को फर्दर डाइजेस्ट कौन करता है, लिपेज करता है। पैनक्रियाज में से पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है? वो अच्छे से काम कब कर पाएगा, जब जो फूड होगा अल्कलाइन हो जाएगा, और जो बाइल साल्ट होगा फैट्स को क्या कर देगा, छोटा पार्ट में डिवाइड कर देगा। अब उसी जूस में से जो तीन क्या होता है, एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, जो इसके बाद लिपेज है वह इमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट कर रहा है, और इसके बाद जो एमिलेज है वह कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर रहा है। समझ में आ गया ना जी? किसी को दिक्कत है? अब क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अंदर का जो वॉल्स होता है उसके पास भी होता है इंटेस्टिनल जूस। अब उसमें एंजाइम्स के बारे में नहीं पढ़ना, टेंशन मत लेना। स्मॉल इंटेस्टाइन जब आगे जाएगा, जब मतलब फूड जैसे आगे प्रोसीड होते जाएगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अंदर वाला जो वॉल्स है उसमें क्या रिलीज होता है जी, इंटेस्टिनल जूस रिलीज होता है। उसमें भी इंटेस्टिनल ग्लैंड्स होते हैं जो कि जूस रिलीज करता है और उसको कहाँ भेजता है, मतलब फूड के साथ वो मिक्स होते जाता है। अब वही जूस क्या करता है, फाइनल जो होता है, कंप्लीट जो होता है, कंप्लीट डाइजेशन करता है फूड का। मतलब जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनिशियली आया हुआ था, कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट जो इनिशियली आया हुआ था
अब लास्ट में जा करके डाइजेस्ट होते होते इंटेस्टिनल जूस उसको फाइनली क्या कर देगा जी, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है? इसके बाद जो प्रोटीन हम लोग फूड में जो प्रोटीन होता है, फूड में जो प्रोटीन होता है वह जाकर के अब इंटेस्टिनल जूस के कारण फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, अमीनो एसिड में। और इसके बाद जो फैट्स है वह फैट्स फाइनली किस में डाइजेस्ट होगा जी, फैटी एसिड में, और क्या जी, ग्लिसरॉल में क्या हो जाएगा, क्या उसको बोलते हैं, डाइजेस्ट हो जाएगा। तो फूड में से इतना ही चीज था, मतलब फूड में तो इस फॉर्म में था, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था। हम मेरे जो सेल्स है, हम लोग का जो सेल्स है, हर सेल्स को इस फॉर्म में चाहिए था, सिंपल फॉर्म में चाहिए था। तो वैसे ही क्या है, जो डाइजेस्टिव जो ट्रैक बताया वैसे ही फूड आगे बढ़ते जा रहा है, सिंपल होते जा रहा है, और आगे सिंपल हुआ, और आगे सिंपल हुआ, और फाइनली क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के फाइनली इंटेस्टिनल जूस के कारण क्या होता है, वह पूरी तरह से क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। अब वह ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, ये अपना अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया, और फैट्स वाला फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया। अब फाइनल डाइजेशन कंप्लीट। क्लियर है? अब आगे नहीं ना कि और बताएं, हम तो आज पूरा खत्म भी कर सकते हैं।